आज हम बात करेंगे नवाण मंत्र के बारे में। नवाण मंत्र काफ़ी प्रचलन में रहा है ये मंत्र, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत तगड़ा है। नवाण मंत्र में 3 महाशक्ति चलती है। शक्ति की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, महाशक्ति की बात कर रहा हूँ। महाशक्ति चलती हैं, जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, ये तीनों महाशक्ति की ऊर्जा से एक नवाण मंत्र तैयार हुआ और इसमें परम शक्ति के रूप में ये तीनों शक्तियाँ विद्यमान हैं, पूर्ण ऊर्जावान हैं। अगर मैं बात करूं तो खाली आप काली एक शक्ति है, जो काली की ही साधना और सिद्धि के लिए आपको बहुत साहस और बहुत संयम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो महाशक्ति की बात हुई, और इसमें 3-3 महाशक्तियाँ चलती हैं। अब सोचो कि क्या तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, वो तुम्हारे पास साहस है, वो संयम है कि तुम इनकी ऊर्जा को संभाल पाओगे। इसलिए नवाण मंत्र सिद्ध करना ही है तो एक अच्छे गुरु के सानिध्य में आपको ये साधनाएं करनी चाहिए, ताकि आप उस ऊर्जा को संभाल पाओ। आप ना संभाल पाओ तो आपके गुरु रहते हैं संभालने के लिए, वो संभाल लेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ कि अगर आपने बिना गुरु के ये यूट्यूब से या किसी किताब वगैरह से पढ़ के आपने आप साधना करने बैठ गए नवाण मंत्र का, तो याद रखना कि उसका दुष्परिणाम जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि ये महाशक्ति है, महाशक्ति इतनी जल्दी सिद्ध नहीं होती हैं। उनके नीचे शक्ति होती है, उसके नीचे फिर योगिनी ये सब चलती हैं, ठीक है। अब ये पहले यही आएंगी, फिर उसके बाद शक्ति आएगी, फिर महाशक्ति आती है, ठीक है। तो तुम ये योगिनियाँ नहीं संभाल पाओगे, वो तुम शक्ति है और महाशक्ति है, उनको संभालना कठिन हो जाता है। क्योंकि जब आप उन नवाण मंत्रों को जपते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आप उन शक्तियों को अपनी तरफ बुला रहे होते हो, साध रहे होते हो साधना के थ्रू, ठीक है। तो पहले उनके नीचे चलने वाली शक्तियाँ होती है, पहले वही आएंगी। बाद में अगर उनसे वो प्रसन्न हो गई, फिर तो फिर आगे वही ले जाएंगे आपको वहाँ तक। वो खुद फिर आपका दर्शन वगैरह सब कुछ जो भी अनुभव है वो प्राप्त होता है। और जो नए साधक हैं इस क्षेत्र में, तो वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। यूट्यूब का कहीं बहुत दुनिया भर का गुरु हो गए हैं, तो वो बहुत सारा ज्ञान देते हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर वो साधना करने बैठ जाते हैं। वैसे नवाण मंत्र जैसी शक्तियों से उलझ जाते हैं, छेड़ देते हैं, तो फिर उसके दुष्परिणाम उन्हीं को झेलना पड़ता है, ठीक है। उससे पहले ये सब जाप करने से पहले आप माता की कृपा तो प्राप्त कर लो। माता की कृपा प्राप्त करना ही बड़ी बात होती है, ठीक है। और कृपा सिर्फ माँ के सेवा से प्राप्त कर सकते हो। माँ के चालीसा से और माँ के आरती से और माँ के बीज मंत्रों का जाप करके और माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हो। नवरात्रि बहुत अच्छा अवसर है आपको, जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस चक्कर में न पड़ो कि सीधा आप कुछ किए नहीं, बस कोई सेवा नहीं, बस सीधा बैठ गए नवाण मंत्र जपने के लिए। फिर परिणाम जो होगा बहुत खतरनाक होगा, शायद तुम झेल भी नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए सावधान रहो, सतर्क रहो, सावधान इंडिया देखते रहो। जय श्री सीताराम। आपका दिन मंगल हो, आपका मंगल हो, सबका मंगल हो।